हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ मिरर ऑफ कॉमनर के अगले एपिसोड के साथ, जो कि नाउन्स एंड केसेस का दूसरा पोर्शन होगा। इसमें 14वें से लेकर के 26वें क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। जो अभी आने वाली एग्जामिनेशंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट लेते हैं इसका पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत सारे सवाल होंगे जो पिछले दिन जो मैंने बताया था, जो नॉर्म्स वहां पर समझाने की कोशिश की थी, उसी के आधार पर यहां भी बनेगा। कह रहा द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग। अब देखिए, मैंने पिछले दिन कहा था कि जेरंड से पहले जब हम इस तरह से कमिंग गोइंग लिखते हैं तो इसके पहले जो है पॉजिटिव केस का प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया था पिछले दिन कि आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट। तो यहां पर क्या है कि जब यहां स्टाफ लगा हुआ है तो इसको भी हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे और यहां पर एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे। द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। तब जाकर के ये सही होगा और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी में। यहां पर क्या करेंगे, स्टाफ के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, बहुत ही आसान है ये सवाल और बहुत आसानी से आपने इसको बना लिया होगा। वैसे भी मैं बार बार कहता हूं कि जो न्यूज़पेपर रीडर्स हैं, जो एक एफिशिएंट रीडर बन चुके हैं और लगातार जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो इस तरह के चैप्टर नाउन्स एंड केसेस, नाउन्स एंड नंबर्स, इसके सवाल बहुत आसानी से सिर्फ एक फीलिंग्स के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको नॉर्म्स नहीं भी पता है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी। कह रहा क्या, एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधीज। अब यहां पर देखिए, यहां एपोस्ट्रोफी एस एक्स्ट्रा है, यहां एपोस्ट्रोफी एस हटा करके सीधा कहेंगे मिसेस गांधी वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। देखिए, इस तरह का सवाल मैंने हूबहू पिछले दिन भी बताया है। क्या कहा था कि वन ऑफ के बाद अगर हम इस तरीके का लिखते हैं स्ट्रक्चर तो यहां पर डुअल सेंस का कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहां कह रहा है वन ऑफ माय फ्रेंड्स हाउसेस, तो घर कई सारे हैं, उसमें से किसी एक पर। अब इसी को हम दूसरे तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि वन ऑफ माय, अब इसको हम करें फ्रेंड्स को प्लूरल कर ले, फ्रेंड्स हाउस। तो ये सेंस यहां पर जो है वो गड़बड़ करेगा। इस जगह पर हमको लिखना चाहिए द हाउस ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तब जाकर के ये सही सेंस देगा और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा द टीचर सेड टू अस दैट वन आउट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल। नहीं, इस वन को आपको पोजीशन में वंस गोल करना पड़ेगा, एडजेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा, आगे नाउन है तो इसीलिए इस सवाल का भी जो जवाब है पिछले की तरह इसका भी ऑप्शन डी है। क्या करना पड़ेगा, वन को वंस करना पड़ेगा, है ना। यहां पर क्या करना पड़ेगा, वंस गोल, तब जाकर के सही होगा। चलिए अगला सवाल लें और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत ही आसान है। कह रहा है बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम्स। अब देखिए यहां पर पोजीशन दिख नहीं रहा है इसलिए मुझे एक एपोस्ट्रोफी, और मैंने पिछले दिन बताया था ना बॉयज और गर्ल्स वाला कि अगर जिस किसी भी शब्द के अंत में एस पहले से होता है तो सिर्फ हम ये एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो एनिमीज है तो एस पहले से लगा हुआ है इसलिए हम एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, एस छोड़ देंगे, तब जाकर के सही होगा। और इस सवाल का भी जो जवाब है वो है डी। क्या हो जाएगा, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम्स, तब जाकर के बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए ये सवाल बहुत ही कॉमन सेंस वाला है। कह रहा द सर्वे गिव अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन। यहां पर देखिए ये जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक शब्द जो है PUBLIC, ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है और ये एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है। ऐसे कई सारे शब्द हैं, हॉस्टल भी ले सकते हैं। हॉस्टल भी जो है ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं हॉस्टल लाइफ, जैसे हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक लाइफ, तो इस तरीके से ये जो शब्द हैं पब्लिक और हॉस्टल जैसे ऐसे और भी शब्द हैं तो ये नाउन और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो यहां पर इसमें ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर लेगा पब्लिक ओपिनियन और तब जाकर के सेंटेंस सही हो जाएगा। इसलिए इस सवाल का जवाब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। हम क्या करेंगे, पब्लिक में से जो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है उसको हटाएंगे। रीजन क्या है कि पब्लिक एक ऐसा शब्द है जो नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है और एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है। आगे आने वाले नाउन को पब्लिक यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर रहा है तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ और ये बचपन में जानने वाली बात है। कह रहा वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ। देखिए ये कंपाउंड नाउन है और आपको याद रखना है यहां पर कि कोई भी कंपाउंड नाउन दिया हुआ हो, कंपाउंड फ्रेज दिया हुआ हो तो उसका जो आखिरी शब्द होता है उस पर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। यहां कमांडर के साथ नहीं, एपोस्ट्रोफी एस
चीफ के साथ इस्तेमाल होगा, तब जाकर के सही होगा। क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, तब जाकर के सही होगा। मैंने क्या कहा एक बार फिर से सुनिएगा कि किसी भी जगह पर अगर कोई कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड फ्रेज है, तो उसमें जो उसका अंतिम शब्द है, जैसे ब्रदर्स इन लॉ है, सिस्टर्स इन लॉ है, तो वहां पर जो है ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल हो, किसी भी तरीके से, तो आगे जो लास्ट शब्द होगा उस पर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप जब कभी भी कंपाउंड नाउन या फ्रेज के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें तो वहां पर जो है हम अंतिम शब्द पर जोड़ते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये गड़बड़ है, तो यहां हम चीफ के साथ लगाएंगे और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा आपका डी, तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लें और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए अभी फिर से वही रिपीट हो गया, कह रहा है योर सन्स इन लॉज। यहां पर देखिए दोनों पर जोड़ दिया है, तो इसमें से क्या करेंगे हम, यहां से इसको रिमूव करेंगे और यहां जो है उसको रहने देंगे, तब जाकर के सही होगा। मैंने क्या कहा अभी बताया है कि कंपाउंड नाउन या कंपाउंड फ्रेज, इसमें एपोस्ट्रोफी एस अंतिम शब्द पर जोड़ा जाता है। तो यहां पर जो लगाया गया है ये गलत है, उसमें से एस हटाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, और तब जाकर के सही होगा। इस सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर। अभी देखिए मैंने यहां पर अभी कुछ देर पहले बताया है कि जेरन के पहले, और मैंने एक एग्जांपल भी रखा कि आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट, तो यहां पर अप्रिशिएट योर होना चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, यू को हटाएंगे और इसको चेंज करेंगे योर में, तब जाकर के इस जेरन को क्वालिफाई करेगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। मैंने आपको बताया कि जेरन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव या एपोस्ट्रोफी एस वाले जो है नाउन का प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर अभी रखा था आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। चलिए अगला सवाल लें और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। याद रखिएगा यहीं पर एक जो है कहा, आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ सॉस हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। अब देखिए यहां पर क्या है, एक चीज याद रखने वाली है, उसको आप याद रखिएगा कि मेनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इसमें जो लास्ट वाला नाउन है इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब ये कि देखिए यहां पर है ना, मेनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है। यहां देखिए फिर से मैं लिख रहा हूं, मेनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ऐसे स्ट्रक्चर में हम लास्ट वाले पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान देना है, मेनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में जो आखिरी नाउन होता है उस पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां से इसको हटाना पड़ेगा। मेनी प्लेज ऑफ सॉ हु इज कॉल्ड
द सेक्स पेयर ऑफ आर एज, तब जाकर के सही होगा। और इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अभी मैंने क्या समझाया कि मेनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर में जो अंतिम वाला नाउन है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या ध्यान देना है, फिर से एक बार सुनिए, मेनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर ये स्ट्रक्चर कहीं पर दिखे तो इसमें जो आखिरी नाउन है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रेस्टनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल। यहां पर कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है। कह रहा है आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रेस्टनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल। यहां कोई गलती नहीं है। ऑप्शन नो, सवाल का जवाब है नो एरर। ऑप्शन क्या है, ई। बहुत सारे बच्चों की इसमें गलती होती है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सूझबूझ का प्रयोग करिए। आपको अगर लगता है कि आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी के हिसाब से कि कोई भी दिया गया जो सवाल है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो आप ये हिम्मत कर सकते हैं कि किसी सवाल का जवाब आप नो एरर करें। ऐसे में बच्चे तो ये मानकर चलते हैं कि भाई गलती चुनने दिया है तो होगा ही होगा, ए से डी तक ही वो मैक्सिमम आंसर करते हैं। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बहुत आसान सवाल, आसानी से आप समझ गए होंगे। कह रहा है ही इज चीफली कंसर्न विद हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू से दैट हिज इज नॉट। यहां पर हिज नहीं, दैट ही इज नॉट, यहां हिज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि जो वर्ब के पहले होता है वो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो यहां पर जो है अगर उसमें हिज के बाद हम कोई नाउन करते तो वो लिख सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं लिखते, तो हिज को हटाकर ही करेंगे, तब जाकर के सही होगा। और इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला सवाल जो कि इस एपिसोड का आखिरी सवाल है, समय शुरू होता है अब। चलिए देखिए यहां पर एक बात समझने वाली है। कह रहा है अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ। अब यहां इस तरीके के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देने की बात है। क्या ध्यान देना है समझिए। अगर हम एक लेते हैं सेंटेंस और उसमें हम ये लिखते हैं कि अ बुक ऑफ अनु, तो इसका मतलब है कि अनु की एक किताब, ठीक है, अनु की कोई किताब। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिखें कि अ बुक ऑफ अनुस, इस पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएं, तो इसका मतलब है कि अनु के पास जितनी किताबें हैं उसमें से एक, यानी अनु की किताबों में से एक। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर से बेहतर ये है इस सेंटेंस में कि फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स, मतलब है कि मेरी पत्नी के दोस्तों में से एक केम टू मी yesterday एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। तो यहां पर जो है एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। दोनों अंतर समझिएगा। अगर हम एपोस्ट्रोफी एस के बिना लगाते हैं तो मतलब है कि अनु की कोई किताब, और यहां जब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं इसका मतलब है कि अनु के पास जितनी किताबें हैं उनमें से एक। तो यहां पर क्या कह रहा है कि अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स कहने का मतलब है कि वाइफ की जितनी दोस्त है उसमें से एक, तब जाकर के ये सही होगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। उम्मीद तो ये है कि आप सब ने इस छोटे से सेशन को एंजॉय किया होगा और यहाँ पर आसानी से सवाल के जवाब दिए होंगे और एक या दो नए पॉइंट यहाँ पर सीखने के लिए मिले हैं। ये एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर
आप अपने पास रखे होंगे। और जो जो चीजें हैं जिनके लिए नया है, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाली एसएससी की एग्जामिनेशन है ना, जो जिसकी तिथि आ चुकी है, मिड कार्ड आ चुका है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये आपको मदद कर सकता है। तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद तो यह है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विचारिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन देता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप इस एपिसोड से जो है लाभ उठा पा रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है। समय यहाँ से विदा लेने का। बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स सीजन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।